नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है पंडवानी और तीजन बाई, सरला शर्मा की एक प्रस्तुति। तीजन बाई के जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी उपलब्धिदायक वर्षों में भी सन 1985-86 को विशेष रूप से याद किया जाना चाहिए, जिसने उसे आर्थिक, सामाजिक, मंचीय तीनों जगहों पर प्रतिष्ठित किया। तब भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा खनिज नगरी राजहरा में लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया था। नगर निवासी बड़ी उत्सुकता से तीजन बाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। तत्कालीन अधिकारी श्री दानेश्वर शर्मा ने सतर्क किया था कि आज के मुख्य अतिथि श्री के.आर. संगमेश्वरन संयंत्र के प्रबंध निदेशक हैं। यदि उन्हें अपनी कला से प्रभावित कर सकी तो आजीविका की कठिन समस्या का समाधान हो जाएगा। तब पूरी निष्ठा से पंडवानी गायन किया जा सकेगा। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में तीजन बाई ने उपस्थित श्रोतागण को देखा, गुरु नाना जी का स्मरण किया, अकुतो भव मुद्रा में मंच के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ जोड़कर सिर झुका दी। ध्वनित हुआ तंबूरा, तीजन का प्रिय वाद्य यंत्र, जो तुम्बुरु ऋषि का संगीत को दिया वरदान है। सुदूर आंध्र प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ ही तंबूरा छत्तीसगढ़ आया, फिर यहीं रच बस गया। सधे स्वर में गूंजा, बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समवेत सुरों ने साथ दिया, दसों दिशाएं गूंज उठी। मुझे लगा इस अनुगूंज में एक निनाद पांचजन्य का भी मिला हुआ है क्या। महाभारत की लड़ाई हर चलत रहे। एक ठन दिन अभिमन्यु के नाव, अर्जुन सुभद्रा के दुलरवा बेटा, उठती उम्र के पोठ जवान, कहत है सबल सिंह चौहान। रागी काय कहत है भाई, प्राण के आधार बेटा मोर, आंखी के तारा हीरा रे, छोड़ के चले परदेश, पानी में भींजे घाम में तिपे लाल, तोला भूख नहीं लागे रे बेटा, तोला प्यास नहीं लागे रे। तीजन की करुणा विगलित स्वर लहरियां, श्रोता की आंखें बरसने को आतुर तो कहीं सिसकी की मृदु ध्वनि। करुणा कलित रागिनी की मूर्छना जनमानस को आलोड़ित करती है। यही तीजन बाई की पंडवानी दक्षता पूर्णतः दृष्टिगोचर होती है। कौन कहता है कि तीजन सिर्फ वीर रस का ही उद्रेक करने में ही दक्ष है? नहीं, करुण रस को प्रधान रस मानने वाले भास भी इस प्रस्तुति की सराहना किए बिना न रहते। मंत्र मुग्ध मोहविष्ट जन समुदाय तीजन को देख रहे थे या सुन रहे थे, कहना कठिन है। जिसे करुणा का, वेदना का उपहार न मिला हो, जिसके हृदय में सघन अवसाद का निवास न हो, वह कभी गायन अभिनय में इतनी स्वाभाविकता तो नहीं ला सकता। मंच पर तीजन बाई एकाभिनय करती है तो चंपू काव्य की प्रस्तुति है, जिसमें गद्य पद्य दोनों का समुचित समावेश होता है। इसलिए गायन के बीच कथा को आगे बढ़ाने का दायित्व रागी पर होता है। प्रशिक्षित पदक्षेप सम पर आकर थम जाते हैं, तब दीप्त कंठ से गायन झरता है। स्वर में नाम मात्र की भी जड़ता नहीं, किंचित भी कंपन नहीं। स्वर साधकों के लिए जो अनिवार्य ठहराव होता है, वह तीजन बाई के कंठ में प्रकृति प्रदत्त है। भावों का आलोड़न संयुक्त स्वर में पहाड़ी झरने के कलकल निनाद को भी लजा दे। कथा अनुसार अभिनय कभी धीर वीर नायक, कभी उपदेशाचार्य, कभी अनुनय विनय करती पति को युद्ध की विभीषिका से बचाने का प्रयास करती आकुल स्त्री। अपने पात्र पर प्रस्तुति अकेली तीजन बाई की। अनिर्वचनीय दृश्य, वस्तुतः गायन, नर्तन और अभिनय तीनों का संगम है। तीजन को पंडवानी कला के तीनों रूप एक साथ
समान दक्षता के साथ विद्यमान है। यह विधाता की देन ही है, जो तीजन बाई के कठिन अध्ययन व्यवसाय का परिणाम ही है, जिसे वे पंडवानी साधना कहती हैं। पंडवानी कृष्ण की आराधना ही तो है। धीमे से मुस्कुराते हुए तीजन बाई ने कहा, तब देखी थी उन्हें हाथ जोड़कर श्रद्धा से सिर नवाते हुए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।